यं ब्रह्म वेदान्तविदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्य विश्वोद्गते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशिनाय। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मयच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यावहा। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। वंशीविभूषत्करा नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् श्रीकृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। आज वीरवार कार्तिक महीना कृष्ण पक्ष दसवीं तिथि विक्रमी संवत 2079 सन ईस्वी 2022 अंग्रेजी तारीख 20 अक्टूबर कार्तिक प्रविष्टा 4। एकादशी का व्रत कल शुक्रवार 21 तारीख को आएगा। सभी लोग 21 तारीख को एकादशी का व्रत रखकर भगवान जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। देवऋषि नारद और ब्रह्मा जी का संवाद, नारद जी और राजा पृथु का प्रसंग, सूत जी और ऋषियों के प्रश्न, ये सब कथा चल रही है। कल की कथा में वर्णन आया था कि ऋषियों ने सूत जी से पूछा था कि प्रभु, गृहस्थ आश्रम सबसे उत्तम सबसे श्रेष्ठ क्यों है? सूत जी महाराज ने ऋषियों को बताया था कि ऋषियों, गृहस्थ आश्रम सभी आश्रमों की जैसे माता होती है वैसे है। कोई भी किसी प्रकार का इंसान हो, वो गृहस्थियों के घर में ही आकर के आश्रय लेता है। कहीं पे भी आदमी जाए और मां ही उसकी पालना करती है। ऐसे सभी आश्रमों का गृहस्थी लोग ही पालन पोषण करते हैं। हम देख रहे हैं कहीं पे कोई भी कर्म होता है, अगर कहीं पे कोई यज्ञ हो रहा है, कहीं पे कोई लंगर हो रहा है, कोई भंडारा हो रहा है, तो उसमें सहयोग किसका होता है, योगदान किसका होता है? गृहस्थियों का। गृहस्थी लोग संसार की मर्यादाओं का पालन करते हुए एक तो प्रभु की इस सृष्टि को आगे बढ़ा रहे हैं, और दूसरा ये भगवान को प्रसन्न करने के लिए संसार के भगवान के प्रत्येक जीव पर दया करते हैं और उन जीवों का भी ये पालन पोषण करते हैं। इसलिए गृहस्थ आश्रम सबसे श्रेष्ठ कहा गया है। प्रसंग चल रहा था कि एक ब्राह्मण जिसकी धर्म पत्नी का अपहरण हो गया, राजा उत्तम के पास आए और कहा कि महाराज, मेरी धर्म पत्नी का कोई अपहरण करके ले गया, आप उसे वापस लाएं।
राजा उस ब्राह्मण की धर्म पत्नी की खोज करते करते जंगल में महात्मा जी के पास पहुंचे। महात्मा जी ने बताया कि ऐसे करो राजन, तुम आगे जंगल में चले जाओ और वहां पे आपको एक बलाक नाम का राक्षस मिलेगा और वो राक्षस इस ब्राह्मण की पत्नी का अपहरण करके ले गया है। आप उससे ब्राह्मण की पत्नी को वापस ला करके दें। मुनि को प्रणाम किया राजा ने। प्रणाम करके बियाबान सुनसान घने जंगल में चले गए। वहां पे जाकर के वो कई प्रकार के जीव जंतुओं को, पशु पंछियों को देख रहे हैं। आगे जैसे जैसे जंगल में राजा जा रहे हैं, तरह तरह के पौधे, पत्ते, फूल ये उसको राजा को मिल रहे हैं। अंत में क्या हुआ, राजा जब बहुत सारे गहरे जंगल के अंदर चले गए तो वहां पे जाकर के क्या देखा कि एक स्त्री, वो स्त्री कैसी है, काला जिसका रंग है, बड़े बड़े जिसके दांत हैं, सिर के बाल जिसके रूखे सूखे हैं, खिंडे हुए हैं, बड़े बड़े जिसके नेत्र हैं और छोटे छोटे जिसके हाथ हैं। ऐसी एक करूप स्त्री जो देखने में रंग रूप उसका अच्छा नहीं है। जो लक्षण ब्राह्मण ने बताए थे कि मेरी पत्नी ऐसी है, सारे के सारे लक्षण उस स्त्री में जब राजा ने देखे तो राजा ने पहचान लिया कि यही उस ब्राह्मण की स्त्री है जिसको राक्षस उठा करके लाया है। तो उस राजा ने जाकर के स्त्री से पूछा कि देवी, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, कौन हो, कहाँ से आई हो और इस बियाबान जंगल में आपको लेकर आने वाला कौन है। उस स्त्री ने कहा कि ऐ राजन, मैं ब्राह्मण की पत्नी हूं और मेरे को बलाक नाम का राक्षस यहाँ पर उठा करके ले आया है और अभी मैं जंगल से फल खा करके अपना गुजारा कर रही हूँ। ये जंगल के फल हैं, इनको मैं तोड़ करके खा रही हूँ। और उस राजा ने फिर आपने प्रश्न किया, यह देवी, क्या आपको अभी तक उस राक्षस ने मारा क्यों नहीं, या आपका अपहरण किया तो उसने क्यों किया, आपको अभी तक उसने जीवित छोड़ा तो क्यों छोड़ा। ये सब सुनकर के ब्राह्मण की पत्नी कहने लगी, राजन, इन बातों का उत्तर मैं नहीं दे सकती, ये तो आपको वो राक्षस ही बता सकता है कि उसने मेरा अपहरण क्यों किया, क्यों मुझे उठा करके यहाँ पे लाया। ना तो उसने मेरे को मारा है, ना उसने मेरे को किसी प्रकार से कोई दुख दिया है, ना ही उसने कोई मेरे को परेशान करने वाला काम किया। उसी समय उसने पूछा राजा ने कि देवी ये बताओ कि वो राक्षस कहाँ पे गया। उसने इशारा कर दिया कि ये घना जंगल है, आगे कहीं गया है। चलते 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 राजा वहां पे पहुंच गया जहां पे वो राक्षस बैठा हुआ था। उस राक्षस के पास जैसे ही राजा पहुंचे और राक्षस ने राजा को देखा, राजा को प्रणाम किया दूर से। राजा को प्रणाम करके आकर के सन्मुख खड़ा हो गया। राजा को एक जगह पर बिठाया आसन दे करके और राजा का बड़ा मान सत्कार किया उस राक्षस ने। राजा उसका ऐसा व्यवहार देख करके बड़े अचंभित रह गए। विचार कर रहे हैं कि ये राक्षस होकर के भी इतना मेरा सम्मान सत्कार कर रहा है, इसका कारण क्या है। और राजा ने उस राक्षस से पूछा कि भाई तुम यहाँ पे कब से रह रहे हो। तो राक्षस ने कहा, महाराज बहुत समय हो गया यहाँ पे रहते हुए, मैं अपने कर्मों का फल भोग रहा हूं। फिर राजा ने दूसरा सवाल किया कि तुम जिस ब्राह्मण की धर्म पत्नी को उठा करके लाए हो, ना तो उसने आपने उसको मारा, ना ही तूने उसको तंग किया, ना ही उसको खाया, तो तुम उस ब्राह्मण की पत्नी का अपहरण करके क्यों लाए हो। तो राक्षस कहने लगा, महाराज ये देव योग से
मेरे किसी कर्म के कारण मेरा जो जन्म है ये राक्षस परिवार में हो गया। मैं मांस नहीं खाता, मैं किसी जीव की हत्या नहीं करता, मैं किसी को परेशान भी नहीं करता, और मैं इसको मारने के लिए या खाने के लिए नहीं लेके आया हूं। फिर अगर विचार किया जाए कि मेरे घर में इससे भी बहुत सुंदर और बहुत गुणी पत्नियां हैं, मेरे घर में बहुत अच्छा मेरा परिवार है, और मैं दुराचार में, व्यभिचार में, दुष्कर्म में बिल्कुल भी प्रवृत्त नहीं हूं, इन चीजों से मैं दूर हूं, और मेरे घर में साध्वी पतिव्रता धर्म पत्नी है। मैं प्रत्येक स्त्री को मातृभाव से या पुत्री भाव से ही देखता हूं। राजा के आश्चर्य का और ठिकाना कोई ना रहा, तो राजा और भी अचंभित हुए। राजा ने कहा कि भाई तुमने इसको मारा नहीं है, इसको खाया नहीं है, इसको पत्नी तुम बनाओगे नहीं, तो इसको लाए किस लिए हो? तो उस राक्षस बलाक ने कहा, राजन मैं आपको सही बताऊं कि मैं इसको क्यों लेकर के आया हूं। इसका जो पति है वो बहुत वेद शास्त्र का प्रकांड विद्वान है, बड़े बड़े यज्ञ, बड़े बड़े अनुष्ठान, बड़े बड़े यहाँ पे समागम होते हैं, तो इस ब्राह्मण को वहां पे बुलाया जाता है। और हम हैं राक्षस लोग, हमारा कर्म क्या है कि जहां पे यज्ञ हो रहे हो, यहाँ पे देव पूजन हो रहा हो, यहाँ पे सत्संग हो रहा हो, उसमें बाधा डालना, यज्ञ को नष्ट करना, यज्ञ को भ्रष्ट करना, यज्ञ का सामान उठा करके ले आना, ये हमारे कर्तव्य हैं, ये हमारे कर्म हैं। लेकिन होता क्या है, इस ब्राह्मणी का पति जो ब्राह्मण है ना, वो इतना वेद शास्त्रों के मंत्र का ज्ञाता है, उसको ऐसे ऐसे मंत्र आते हैं, उसमें मंत्रों की शक्ति इतनी ज्यादा आ जाती है जब वहां पे वो हवन यज्ञ पूजा पाठ करता है ना, कि वो मंत्र बोल करके जगह पे जल का छींटा दे देता है, या मंत्र बोल करके वहां पे कोई चीज खिंडा देता है, तो हम उसका उल्लंघन नहीं कर सकते, हम वहां पे जा नहीं सकते, हम उस सीमा को पार नहीं कर सकते। और होता क्या है, सभी लोगों को दूर दूर तक इसके बारे में ज्ञान है कि जहां पे ये ब्राह्मण पहुंचता है वहां पे राक्षस आ नहीं सकते, ये राक्षसों को भगाने की विद्या जानता है, इसके यज्ञ में राक्षस प्रवेश नहीं कर सकते, इसलिए बड़े बड़े यज्ञों में, आयोजनों में, समागमों में, समारोहों में इस ब्राह्मण को बुलाया जाता है। जब भी हम वहां पे जाते हैं तो ये अपने मंत्रों की शक्ति के द्वारा हमें वहां से भगा देता है। इसकी धर्म पत्नी का अपहरण करने का कारण ही यही है कि जब ये अब यज्ञ में जाएगा और इसकी धर्म पत्नी नहीं होगी, तो फिर ये यज्ञ अनुष्ठान पूर्ण रूप से सफल नहीं होगा, क्योंकि पत्नी होते हुए जो अपने यज्ञ में, पूजन में, अपने घर में संध्या वंदन या जो भी नित्य नियम के कर्म हैं, और जो घर में देव पूजन होता है, घर में यज्ञ वगैरह होता है, घर में हम हवन वगैरह करते हैं स्वयं के लिए, उसमें जब तक पत्नी है उसको साथ बिठा करके करना चाहिए। बिना पत्नी के किया हुआ जो कार्य है वो पूर्ण रूप से फलीभूत नहीं होता। तो हमने देखा कि हम क्या करें, तो इसकी ताकत को घटाने के लिए, इसकी शक्ति को घटाने के लिए कि अभी इसकी पत्नी जीवित है, तो क्यों ना हम उसका अपहरण कर लें। उसका अपहरण करने के बाद इसकी ताकत कम हो जाएगी, इसकी शक्ति क्षीण हो जाएगी, और हम लोग अपने मन माने ढंग से जहाँ पे यज्ञ होगा, जहाँ पे देव पूजन होगा, वहाँ से जाकर के हम अपना जो सामग्री है, जो सामान है, उसको हम ग्रहण कर लेंगे, ले आया करेंगे, उठा लाएंगे। इसलिए इसकी शक्ति को क्षीण करने के लिए हमने इसकी पत्नी का अपहरण किया है राजन, और हमें कोई प्रयोजन नहीं है इसकी पत्नी से।
तो राजा फिर मन में विचार करने लगा कि ये राक्षस होकर के भी पत्नी की महत्ता को, पत्नी की महिमा को, पत्नी के प्रभाव को, पत्नी के तेज को और पत्नी के स्थान को जानता है कि जीवन में पत्नी का स्थान क्या है। जीवित रहते हुए पत्नी के कोई भी जो पति है उसको कोई भी शुभ कार्य पूर्ण रूप से फलीभूत नहीं होता जो बिना पत्नी के करता है। ये राक्षस भी इसकी महिमा को जानता है। ये भी मेरे को ही ताना दे रहा है राक्षस, क्योंकि मैंने अपनी पत्नी का त्याग किया है। एक मैं ही ऐसा हूं कि जिसने बिना कारण अपनी पतिव्रता धर्म पत्नी का परित्याग कर दिया। तो राजा ने कहा कि राक्षस ऐ बलाक, अब भाई मैं इस ब्राह्मण की धर्म पत्नी को वापस ले जाना चाहता हूं। उसने कहा कि महाराज आप मेरे लिए जो आज्ञा देंगे मैं उस आज्ञा की पालना करूंगा, क्योंकि मैं भी आपकी ही प्रजा हूं, मैं भी आपके ही देश में रह रहा हूं। राजा ने कहा कि ऐसे करो, तुम एक तो इस ब्राह्मण की धर्म पत्नी को इसके घर में पहुंचा दो, और दूसरा उस राक्षस ने कहा कि राजन आज से हम मित्र हो गए, आप जब भी मुझे कभी भी याद करोगे तो मैं आपके सन्मुख प्रकट हो जाया करूंगा। राजा और राक्षस बलाक की दोनों की मित्रता हो गई, दोनों ही मित्र बन गए। राजा के कहने पर उसने ब्राह्मण की पत्नी को वापस कर दिया। ब्राह्मण को उसकी पत्नी प्राप्त हो गई। ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हुआ और अपना देव पूजन हवन यज्ञ अपने घर में जो करता था वो विधि विधान से संपन्न करने लगा। देवऋषि नारद कह रहे हैं कि हे राजा पृथु, फिर राजा के मन में विचार आया कि मुझे भी अपनी धर्म पत्नी का पता लगाना चाहिए, वो किस अवस्था में है, किस हाल में है, उसके साथ क्या हुआ, क्योंकि मैंने तो उसको घर से बाहर निकाल दिया था। कौन जाने कहाँ है, कैसे पता चले कि किस हालत में है। फिर याद आया कि जिस ऋषि के पास, महात्मा के पास मैं गया था, वो महात्मा त्रिकालदर्शी हैं, और वो त्रिकालदर्शी महात्मा मेरे को सही रास्ता, सही ज्ञान दे सकते हैं, मेरी पत्नी का भी वो पता बता सकते हैं। ये सोच करके राजा अपने रथ में बैठा। रथ में बैठ करके मुनि के आश्रम में पहुंचा, ऋषि को प्रणाम किया। ऋषि को प्रणाम करके बैठ गया और राजा को आए हुए देख करके ऋषि ने पूछा कि राजन कैसे आए। राजा ने अपना जो वृतांत था वो सारा सुनाया कि महाराज अब मेरी धर्मपत्नी मुझे कैसे मिल सकती है, पता भी नहीं कि वो जीवित है या वो मर चुकी है, उसको वो खा गया, उसको वो उठा के ले गया, उसकी किसी ने हत्या कर दी या उसने आत्महत्या कर ली, क्या उसने किया है इसके बारे में मुझे बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। अब मैं करूं तो क्या करूं, मेरे लिए अब क्या उपाय है। ऋषि ने कहा कि राजन सुनो, तुम्हारी पत्नी पतिव्रता थी और पतिव्रता है, अभी तक उसका किसी प्रकार से कोई नुकसान नहीं हुआ, उसको किसी प्रकार से कोई हानि नहीं पहुंची। महाराज ये कैसे हो सकता है। कहने लगे कि देखो, जब तुम्हारा मंत्री यहाँ पे तुम्हारी धर्म पत्नी को छोड़ करके चला गया था ना, तो पाताल लोक से एक नाग जिसका नाम था शातपोतक नाम का नाग यहाँ पे भ्रमण करने के लिए आया हुआ था। तुम्हारी पत्नी को उसने देखा, बहुत सुंदर रंग रूप स्वरूप तुम्हारी पत्नी को देख करके, और उस नाग ने उसको वहां से अपने साथ लिया और अपने पाताल लोक में अपने घर में लेकर के चला गया। घर में जाकर के उसने अपनी कन्या से कहा कि बेटी, ये मृत्यु लोक से मैं एक स्त्री को लेकर के आया हूं और तुम इसको अपने पास रखो, इसकी देख रेख करो, कुछ समय के बाद मैं इसके साथ शादी करूंगा। ऐसा कह करके वो तो
अपने काम कारोबार में, जो उसका धंधा था उसमें चला गया। शातपोतक नाग अपने काम में व्यस्त हो गया। और जैसे ही उस नाग की कन्या ने रानी को देखा और उससे पूछा कि देवी तुम कौन हो, कहां से आई हो, क्या तुम्हारा नाम है, किसकी पुत्री हो। तो रानी ने अपना सारा वृतांत उस नाग कन्या को बताया कि ऐसे ऐसे मेरे पति ने मेरे को घर से निकाल दिया है। नाग की बेटी और रानी दोनों एक दूसरे की मित्र बन गई, सखिया बन गई। और नाग की कन्या ने रानी से कहा कि रानी अब तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे हर प्रकार से कष्टों का निवारण करूंगी और मैं तुम्हारे धर्म की पालना भी करूंगी, मैं तुम्हारे धर्म की रक्षा भी करूंगी, मैं तुम्हें हर प्रकार से सहायता दूंगी, आप निश्चिंत होकर के मेरे पास रहिए। ऐसे कुछ दिन व्यतीत हुए, कुछ समय बीता। समय बीतने के बाद एक दिन उस नाग ने आकर के अपनी बेटी से कहा, बेटी काफी दिन पहले मैं जिस स्त्री को लेकर के आया था वो कहां पे है, मैं उसको अब अपनी पत्नी बनाऊंगा विधिवत रूप से, नियमित रूप से। तो उस कन्या ने कहा कि पिताजी जिस दिन आप उसको लेकर के आए थे वो तो अगले ही दिन चली गई थी यहां से, पता नहीं वो कहां गई। अपने पिता को झूठ बोल करके उस नाग कन्या ने वहां से विदा कर दिया। जैसे ही नाग कन्या ने विदा किया और वो दोनों नाग की कन्या और रानी सखियां बन करके फिर अपना वैसे ही बड़े अच्छे ढंग से रहने लगी। और जब भी उसकी बात करता है करके पिता उसके बारे में पूछता है ना, रानी के बारे में, तो वो कन्या कह देती है कि पिताजी वो पता नहीं कहां पे चली गई। तो राजा को ऋषि ने बताया कि हे ऋषि, कहने लगे राजन वो तुम्हारी धर्म पत्नी अभी भी नागलोक में सुरक्षित है और नाग कन्या उसकी रक्षा कर रही है। महाराज ऋषिवर मुझे यह बताएं कि वो उसको मैं लेके कैसे आऊं, यहाँ पे क्या साधन है मेरे पास। तो ऋषि ने कहा कि जिस बलाक नाम के राक्षस के साथ आपकी मित्रता हुई थी तो उस राक्षस में ऐसी शक्ति है, ऐसी ताकत है कि वो सर्वत्रगामी, यानी कि सब जगह पर बड़े आराम से जा सकता है, आ सकता है और उसको कोई रोक नहीं सकता। वो बहुत शक्तिशाली है, दैवी शक्तियों का, राक्षसी माया का वो जानकार है, उसको याद करो। उसी समय राजा ने उस बलाक नाम के राक्षस को याद किया। जैसे ही राक्षस को याद किया और राक्षस बलाक राजा के सन्मुख आकर के खड़ा हो गया, राजा को वंदन किया, प्रणाम किया, कहा कि राजन, ऐ मित्र, आपने मुझे किस उद्देश्य से याद किया है, मेरे लिए जो भी कार्य हो वो आप कृपा करके मुझे बताएं। तो राजा ने कहा कि देखो भाई, तो मेरे मित्र हो और मित्र से कोई बात छुपाई नहीं जाती, क्योंकि मित्र से जो कोई भी प्राणी अपनी किसी भी बात को छिपाता है ना तो उसको दोष लगता है। राजा ने अपनी सारी कहानी, अपनी सारी कथा सुनाई कि मैंने अपनी पतिव्रता धर्म पत्नी को बिना ही कारण घर से निकाल दिया और इस समय मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है, मुझे अपनी गलती का पश्चाताप भी हो रहा है। और अब मुझे महात्मा जी ने, ऋषिवर ने बताया है कि मेरी धर्म पत्नी अभी तक सुरक्षित है, उसको किसी प्रकार से कोई आंच नहीं आई और मेरी जो धर्म पत्नी है वो इस समय पाताल लोक में शातपोतक नाम के राक्षस अपने नाग के घर उसकी बेटी के पास रह रही है। तुम मेरी सहायता कर सकते हो, तुम उस शातपोतक नाग के घर में जाओ, उसके बेटी को जाकर के मेरा संदेशा दो और रानी को जाकर के मेरे बारे में बताओ और यह बताओ कि कैसे कैसे मैंने उसका त्याग किया था। राजा ने कुछ अपना चिन्ह दिया, कुछ अपनी निशानी दी और उस राक्षस को विदा किया। राक्षस पाताल लोक में गया। पाताल लोक में जाकर के राक्षस ने शातपोतक नाम का जो राक्षस था
उसके घर की तलाश की, उसके घर को ढूंढा, घर को ढूंढ करके उसके घर में प्रवेश किया, उसकी बेटी से जाकर के मिला और कहा कि बेटी, इस रानी का पति जो राजा है उसको अपने किए हुए कर्म के ऊपर बहुत ही पश्चाताप हो रहा है और ये उसकी निशानियां हैं। और उस राजा ने कहा है कि ये मेरी रानी को अगर आप वापस कर दो तो मैं सारा जीवन आपका आभारी रहूंगा। तो नाग कन्या ने राक्षस की बातों के ऊपर विश्वास किया और उसकी निशानियां देखी, रानी को बताया। रानी ने कहा हाँ ठीक है, ये निशानियां, ये बातें मेरे पति की ही हैं। तो बड़ी प्रसन्नता के साथ दोनों सखियां एक दूसरे के गले लगी और उसको वहां से नाग कन्या ने पाताल लोक से रानी को विदा किया। रानी वहां से विदा होकर के राजा के पास पहुंची और राजा ऋषि के चरणों में बैठा और अपने ऋषि को साथ में ले करके राज में आया। राज में आकर के ऋषि का आशीर्वाद लिया। प्रजाजनों को राजा ने बुलाया, बहुत ही विधि विधान से राजा ने हवन यज्ञ का आयोजन किया और उस हवन यज्ञ में उसने प्रायश्चित किया कि मैंने जो बिना ही कारण अपनी पत्नी का त्याग किया था उसके लिए मुझे बहुत दुख है। तो फिर से पति पत्नी दोनों मिलकर के रहने लगे और अपना जो मानव जीवन इसको सफलता की ओर आगे बढ़ाने लगे। सूत जी कह रहे हैं कि ऋषियों, जो घर गृहस्थी का घर है, जो गृहस्थ आश्रम है, ये सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें पति पत्नी अगर प्रेम पूर्वक वास करते हैं, पति पत्नी भगवान का चिंतन करते हैं, पति पत्नी अपनी मर्यादाओं की पालना करते हैं, तो ये स्वर्ग से भी ज्यादा सुख के देने वाला है। जिस घर में पति पत्नी में कलह नहीं है, जिस घर में पति पत्नी में प्रेम है, वो घर देवताओं का निवास होता है। जिस घर में स्त्रियों का सम्मान होता है, सम्मान का मतलब क्या होता है कि प्रत्येक कार्य में उनकी भागीदारी हो, प्रत्येक कार्य में स्त्री से सहमति ली जाए जो घर के लिए कार्य करना है। और वहां पे स्त्रियों की प्रसन्नता के लिए कोई भी जो कार्य होते हैं, स्त्रियां अपनी मर्यादा में रहती हैं, पुरुष अपनी मर्यादा में रहते हैं, तो वहां पे देवता लोग अवतरित होकर के, वहां पे देवता लोग आकर के और उस घर को पावन पवित्र स्वर्ग के समान सुंदर और सुखदायी बना देते हैं। तो इस कथा से यही अभिप्राय है, इस कथा का सार अंश यही है कि गृहस्थ आश्रम सबसे श्रेष्ठ है अगर ये मर्यादाओं में रह करके गृहस्थ आश्रम की पति पत्नी दोनों पालना करते हैं। गृहस्थ आश्रम में नियमित रूप से परमात्मा का चिंतन होता है, तो परमात्मा भी गृहस्थी के घर में ही आकर के प्रकट होते हैं। हम जितने भी देखते हैं, चाहे वामन भगवान हैं, वो भी गृहस्थी के घर में ही आकर के प्रकट हुए। परशुराम जी हैं, वो भी गृहस्थी के घर में आकर के ही अवतार लेते हैं। भगवान राम जी भी गृहस्थ जीवन को पवित्र करते हुए गृहस्थी के घर में आते हैं और स्वयं भी गृहस्थ जीवन में रहते हुए अपनी मर्यादाओं की पालना करते हैं। भगवान कृष्ण वो भी गृहस्थी के घर में ही आकर के प्रकट हुए। आज तक अपने जितने भी अवतार हुए हैं, जितने महापुरुष हुए हैं, और वो सारे के सारे जिन्होंने ये मानव शरीर में अवतार लिया है, तो वो सारे के सारे गृहस्थी के घर में आकर के प्रकट हुए हैं, अवतार लिया है और अपने समाज को शिक्षाएं दी हैं। तो यही हमारी कथा का उद्देश्य होना चाहिए कि हमारा जो जीवन है बड़ी पावनता के साथ, बड़ी शुद्धता के साथ और बड़े अच्छे ढंग से व्यतीत हो, तो प्रभु हमारे ऊपर कृपा करते हैं और प्रभु हमें इस मृत्यु लोक में
देवताओं के समान सत्कार देते हैं। और गृहस्थ आश्रम का पालन करते हुए जो जीव परमात्मा का थोड़ा भजन भी कर लेता है ना, तो उसके ऊपर भी प्रभु की अपार कृपा होती है। इस कथा को सुनने मात्र से प्राणी अपने पापों से मुक्त हो जाता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान।